जय मसीह की अजीज बहनों भाइयों, मैं एच चंद्रा मिरेकल ऑफ जीसस में आप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक वचन लेके आया हूं। आशा है आप इससे आशीषित होंगे। सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। पहले पद से लेकर 17वें पद तक पढ़ूंगा। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है वो उसे और छांटता है ताकि और फल लाए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वो बहुत फलता है। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाती है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। अजीज बहनों भाइयों, खुदावन ने यहाँ एक बहुत अच्छा वचन दिया है कि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। आप इस पेड़ को देख रहे हैं। ये एक पेड़ है, इसमें तमाम प्रकार की दाखलताएं हैं। ये इसकी लताएं हैं। और इस पेड़ में यदि हम इसकी एक शाखा को तोड़कर अलग कर देते हैं तो ये जो डाली है ये नहीं फलेगी और सूख जाएगी और उसको आग में झोंक दिया जाएगा। प्रभु इस डाली के विषय में ही हमको शिक्षा देते हैं कि मैं दाखलता मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में नहीं बना रहता है वो मुरझा जाता है। वो डाली मुझ में मुरझा जाएगी और खत्म हो जाती है। इसलिए प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सफल लाओगे। जो डाली मुझ में नहीं है और नहीं फलती वो उसे काट डालता है। मित्रों, हमारा मसीह जीवन में ऐसा है। प्रभु मसीह हमारे सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। हमें अपने प्रभु में बने रहना है, तभी हमारा जीवन साकार होगा। उसने कहा तुम मेरी डालियां हो। जिस प्रकार एक पेड़ की डालियां होती हैं उसमें जब तक वो लगी रहती हैं तब तक फूलती फलती है, और जब वो डाली उससे अलग हो जाती है तो वो सूख जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और वो टूटकर बिखर जाती है। वैसे ही प्रभु ने कहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, आप देखिए आगे कितनी अच्छी बात कही है। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाती है और उन्हें बटोर कर लोग आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रभु में बने रहें। हमारे जीवन प्रभु में एक डाली के समान है। प्रभु हमारा जो है सच्ची दाखलता है और हम उसकी शाखाएं हैं। खुदा कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और सांसारिकता में मत डूबो, क्योंकि सांसारिकता वो सुख नहीं दे सकता, वो हमारे जीवन को तसल्ली नहीं दे सकता और हमारी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। केवल एकमात्र आकाश और पृथ्वी में केवल एक ही नाम है, खुदावन यीशु मसीह, जिसके द्वारा इंसान उद्धार पाता है। यदि आज हम अपने पापों का पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन बनाए, तो हमारा जीवन हमारा अपना नहीं रहता, बल्कि प्रभु को हम सौंप देते तो उसकी जिम्मेदारी प्रभु की होती है। प्रभु कहता है कि जिस तरह
मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। क्योंकि जब हम पापी ही थे, ठीक समय प्रभु हमको बचाने के लिए स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। उसके प्रेम की परिभाषा या उसके प्रेम की अनुपमा हम किसी को नहीं दे सकते। उसका एक अदम्य प्रेम है जो हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आ गया और अपने आप को शून्य कर दिया। और आज वो कहता है कि मैं दाखलता हो और तुम मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में नहीं रहती, यानी यदि हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे और प्रभु से दूर हो जाएंगे तो शैतान हमको फाड़ खाएगा। इसलिए बहनों भाइयों, हम प्रभु में बने रहें, क्योंकि विश्वास करना यीशु मसीह पर तो एक साधारण सी बात है। क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु पे विश्वास करती हैं और थर थर कांपती हैं। हम प्रभु में बने रहें, उसके कार्यों में बने रहें, उसकी आज्ञाओं को मानें, तो प्रभु में जब हम बने रहेंगे तो हमारा जीवन प्रभु को भावता हुआ होगा। इसलिए उसने कहा, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। आगे लिखा है 15वां अध्याय, यूहन्ना 15वां अध्याय के 15वें पद में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। कुछ लोग प्रभु में विश्वास करते हैं और कहते हैं हम तो खुदावन के दास हैं। दास, खुदावन ने कहा है कि तुम मेरे दास नहीं हो बल्कि तुम मेरे मित्र हो। क्योंकि दास को पता ही नहीं कि स्वामी क्या करता है, और मित्र को पता है कि मेरा मित्र क्या करता है। प्रभु हमारा मित्र भी है और हमारा सर्वशक्तिमान पिता भी है। हमें अपना जीवन उसके तुल्य बनाना है। हमें अपने आप को दास नहीं कहना है, बल्कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता या अपना मित्र कहना है। क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मित्र कितना सुंदर शब्द है कि मित्र, प्रभु ने हमको मित्र कहा है और हम प्रभु के मित्र हैं। और उसने कहा है कि तुम दास नहीं हो। दास तो अपने मनमानी करता है और एक फॉर्मेलिटी अदा करता है, औपचारिकताएं अदा करता है। लेकिन जो मित्र होता है या जो पुत्र होता है, वो अपने मित्र या पुत्र जो है अपने पिता की तरह कार्य करता है। क्योंकि खुदावन यीशु ने हमें ले पालकपन पुत्र की संज्ञा भी दी है। इसलिए हम अपने आप को दास ना कहें, बल्कि प्रभु का मित्र कहें। प्रभु ने हमको मित्र कहा है और हम उसको हे पिता, हे प्रभु कह के पुकारते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, देखो आगे 16वें पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। कितनी सुंदर और कितनी भावपूर्ण ये बातें हैं कि हमने तो प्रभु को नहीं चुना, लेकिन उसने हमें चुन लिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज हम प्रभु में अपने आप को जांचे परखें कि हम मसीह में एक डाली के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं या अलग हो गए हैं। क्योंकि कोई भी जन्मजात क्रिश्चियन हो या कोई जन्मजात विश्वासी हो, वो जब तक नए सिरे से नहीं जनता, प्रभु में नई सिरे से नई सृष्टि नहीं बनता, तब तक प्रभु के राज्य का वो अधिकारी नहीं हो सकता। हमें आज ही अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना है और उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार अपना जीवन बसर करना है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने हमको मित्र कहा है और हम उसके लेपालकपन पुत्र के समान है। उसने कहा तुम दास नहीं हो, क्योंकि दास जो होता है वो औपचारिकताएं निभा के फिर अलग हो जाता है। इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज दिन के लिए कि उसने कहा
मैं तुम्हारा सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम मेरे डालियां हो। जो डालियां मुझ में रहती है वो फूलती और फलती है। आज ही हम प्रण करें कि हे प्रभु, मैं तेरी डाली हूं, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा दाखलता है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। आज का ये संदेश जो है हमारे लिए एक विशेष है कि हम प्रभु में बने रहें, हमेशा दुआ में रहें, प्रार्थना में रहें, प्रभु में लगे रहें, उसके कार्यों को करें और उसकी गवाही लोगों को दें कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है, जो हमारी प्रतिदिन हमारी रक्षा करता है। मित्रों, हमें सीरियस होना है और अपना जीवन देखना है, परखना है कि हम प्रभु में पाए जाते हैं या नहीं, क्योंकि रोजमर्रा हमारा जीवन इसी तरह से गुजरता जाता है। लेकिन हमने अपने जीवन को झांक कर देखना है कि हमारा जीवन प्रभु के लायक है या नहीं। यदि नहीं तो आज ही हम अपना रिश्ता हम प्रभु से बनाएं। प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस शर्त यही कि मुझ में बने रहो। मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में नहीं रहती वो नहीं फल सकती, वो काट डाली जाएगी और आग में फेंक दी जाएगी। जो डाली उस दाखलता से अलग हो जाती है वो नष्ट हो जाती है। यदि हम प्रभु से अलग हो जाते हैं और हम केवल औपचारिकता ही निभाते हैं और प्रभु में जो जीवन उसने हमको बताया है उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहनों भाइयों, आज हम प्रण करें कि प्रभु ने हमें दास नहीं बनाया बल्कि अपना मित्र बनाया है और हम उसे अपना पिता कहते हैं। प्रभु यीशु हमारा पिता है और वो हमारा मित्र भी है। आज के वचन से आप लोग को बड़ी प्रेरणा मिली होगी कि प्रभु हमारी सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। खुदावन आपको बड़ी बरकतें दें, बड़ी आशीष दे, उसका अनुग्रह आप पर हो। और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप उसमें बने रहें और अपना जीवन प्रभु में प्रतिदिन उसको समर्पित करके अपने प्रभु को भावता हुआ अपना जीवन चढ़ाएं, तो प्रभु आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत में आपके साथ है। वो स्वयं ही कहता है कि मत डरो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आज का वचन आपके लिए आशीषमय हो। मित्रों, मेरा आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो मुझे तुरंत लिखें, अपना टेलीफोन नंबर भी उसमें लिख दें ताकि मैं आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। क्योंकि प्रभु ने मेरे को एक वरदान दिया है कि मैं लोगों के लिए जब दुआ करता हूं तो प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए आप लोग अपने विषय जो भी हो, यदि आप बीमार हैं, यदि आपकी कोई समस्या है, यदि कोई परेशानी है या परिवार में कुछ कलह है या कोई भी आपकी समस्या हो, उसके लिए मेरे को अपना विषय भेजिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वीडियो यहीं तक। आमीन।